इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। किसी काम से जा रहे हो, पारलौकिक मंगल सचित अचित और मिश्र। पारलौकिक सचित मंगल है, मुनिराज को देख के चले गई। अभी सुबह से 5 बजे की क्लास के लिए 4 बजे से 3:30 से 4 से 4:30 से महिलाएं आने लगती हैं, जाप करने लगती हैं, क्योंकि जो कला सबसे पहले हमें महाराज के पास दर्शन करने जाना है। तो विचार करना, सचित पारलौकिक मंगल है मुनिराज के दर्शन करने जाना, दर्शन करके जाना, मुनिराज दिख जाना। ख्याल करो, महाभारत का प्रसंग याद करो। महाभारत में युद्ध करते 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 15-16 दिन व्यतीत हो गए। पांडव विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, कौरव हावी हो रहे थे। नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं युद्ध क्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन आज तुम्हारी विजय जरूर होगी, आज तुम्हारी जीत जरूर होगी, आज तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अर्जुन पूछते हैं इतना विश्वास से आप कैसे कह सकते हो? ख्याल करना, नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, हरवंश पुराण में ऐसा उल्लेख सुनने में आया है, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं कि सामने से दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं, इनके तुम दर्शन कर लो, तुम्हारी विजय होने वाली है। अब तुम्हारी विजय से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हारी जीत होने वाली है। तो हम यही बात आपसे कहते हैं कि जब भी आप घर से निकलो, आपके नगर में अगर मुनिराज हैं, उनके पास जाकर ढोक लगा कर जाना, उनके पास जाकर बोलकर जाना कि महाराज मैं फलाने फलाने जगह काम से जा रहा हूं। आप तो वो काम करेंगे, आप तो वहां जाएंगे, लेकिन यहां से मुनिराज का आशीर्वाद आपके साथ हर जगह होगा, और वहां पर कहीं कोई संकट होगा तो वो टलता चला जाएगा। बोल के जाओ। अब ज्यादा ही अशुभ कर्म का उदय होगा तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो तो उसमें भी संतुष्टि रखना, नहीं तो तुम कहोगे महाराज का आशीर्वाद लेके निकले तो ऐसा हो गया। बड़ा कर्म होगा, छोटे में कट गया, यही भावना बना के रखना। सचित मंगल है। सचित अचित पारलौकिक मंगल में क्या आएगा? भगवान की मूर्ति, जिनवाणी। अचित मंगल, अगर आपके घर में जिनवाणी भी है, उसको भी नमस्कार करके जाओ। घर में जिनवाणी को ऐसे ही मत समझो कि ये डाल दी, नहीं। देव, शास्त्र, गुरु तीनों ही पूज्य हैं। हम भगवान को मंदिर में नहीं विराजमान कर रहे, अपने घर में नहीं रख रहे, कोई बात नहीं। हम अपने घर में गुरु को हमेशा नहीं बैठा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी तो तुम्हारे घर में है। उस मंदिर की अलवारी, उस जिनवाणी की अलवारी को भी प्रणाम करो घर में रहकर। कम से कम उसके प्रति भी तुम्हारी भावना हुई तो हर चीज मंगल मंगल में हो जाएगी। इतना ही ख्याल करो। ये मिश्र मंगल है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उस मंगल स्वरूप समझने का प्रयास करें। और कहा, हम जब कार्य करते हैं तो द्रव, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये भी मंगल स्वरूप होते हैं। द्रव मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल और भव मंगल। द्रव मंगल क्या है? साधु का शरीर द्रव मंगल है। क्षेत्र मंगल क्या है? जहां पर साधु बैठ गए या भगवान के कोई कल्याणक हो गए, वो क्षेत्र मंगल स्वरूप है। जहां मंदिर बैठ गए, 9 देवताओं में मंदिर की पहली देहरी भी मंगल रूप है। अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनांगम जिन चैतालय, ये सब मंगल स्वरूप हैं। तो ख्याल करना, क्षेत्र मंगल में आएगा जहां भगवान के पंचकल्याणक हुए या जहां पर साधु बैठते हैं। विचार करना, इस सिंहासन पर हम बैठ के गए, हम नहीं हैं यहाँ पर, फिर भी ये सिंहासन भी क्षेत्र मंगल के हिसाब से मंगल स्वरूप है और इसका भी पूजा होती है। आचार्य के पास आचार्य जी से चले गए, वहां से
कोई आया श्रावक तो उस पाटे को ही पैर पड़ के गया, क्योंकि वो भी मंगल स्वरूप है। विचार करना, ये क्षेत्र मंगल है। काल मंगल, द्रव क्षेत्र काल, जिस तिथि में भगवान के कल्याणक हुए हैं वो सब मंगल स्वरूप है। और हमारे दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास कभी कोई पूछना चला जाए कि महाराज जी ये काम मुझे कैसे शुरू करना है, तो विचार करके रखना। वो कहते आज भगवान का पंच कल्याणक की तिथि है, कर लो एक काम। आज अष्टमी है, आज 14 है, कर लो एक काम। तो वो तिथि भी मंगल स्वरूप है। और भव मंगल, अरिहंत भगवान का भव मंगल स्वरूप है। भाव मंगल, अपने परिणाम जो अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव हैं, वो सब मंगल स्वरूप हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए ख्याल करो। आचार्य कहते हैं कोई भी ग्रंथ की शुरुआत करो तो 6 बातों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। 6 बातें कौन कौन सी होना चाहिए? तो गोमठ सार में हम आचार्य नेमित चंद सिद्धांत चक्रवर्ती एक गाथा कहते हैं, मंगल निमित्त है वो परिमाणम नाम तया कत्ताराम बागरिय छप्पि बच्छा बखाणों सत्यमाइलिया। 6 चीजें, और ये 6 चीजें आपको अपने घर में, परिवार में, व्यापार में सब जगह लगाना है। केवल ग्रंथ की शुरुआत में ही 6 चीजों की जानकारी नहीं करना है। 6 चीजें हमें हर जगह उपयोग में आती भी हैं, हम उनको उपयोग में करते भी हैं, लेकिन हमें ये 6 चीजों को ही करना है ऐसा हम सोचते नहीं हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे मंगल, दूसरे नंबर पर निमित्त, तीसरे नंबर पर हेतु, चौथे मंगल निमित्त हेतु परिमाणम, चौथे नंबर परिमाण। परिमाण मतलब काउंटिंग, परिणाम माने विचार, परिमाण माने गिनती। 4 नंबर पर परिमाण नाम, 6वें नंबर पर नाम, और 5वें नंबर पर नाम, और 6वें नंबर पर कर्ता। आचार्य ने कहा है मंगल निमित्त हेउ परिमाणम नाम तेह या कत्तारा। 6 चीजें। पहले नंबर पे क्या है? बोलो एक बार, सभी लोगों की आवाज आना चाहिए। पहले नंबर पे मंगल, दूसरे नंबर पर निमित्त, तीसरे नंबर पर हेतु, चौथे नंबर पर परिमाण, 5वें नंबर पर नाम, और 6वें नंबर पर कर्ता। अब हम अभी कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? एक ग्रंथ की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इसमें मंगलाचरण किया, ये मंगल हो गया। निमित्त, भव्य जीवों के कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं। क्या हो गया? भव्य जीवों के कल्याण के लिए एक ग्रंथ लिखा गया। तत्वासुत ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया? द्वयक नाम के श्रावक के निमित्त से लिखा गया। 2 नाम आते हैं, द्वयक या सिद्धे। गोमठ सार किसके निमित्त से लिखा गया? चामुंड राय के निमित्त से लिखा गया। आप ख्याल करना, ये निमित्त जो होते हैं किसके निमित्त से लिखा जा रहा है। तो हमें यहां पर निमित्त में क्या लेंगे? भव्य जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि अभव्य का तो कल्याण होने वाला ही नहीं है। भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त। हेतु क्या है? हेतु है साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन। हम किस माध्यम से, इसको हेतु के माध्यम से हम मोक्ष को पाएंगे, है ना। 3 चीज आ गई। मंगल जो सुख रूप देने वाला है, दुख से हटाने वाला है। निमित्त हो गया भवजीवों का कल्याण, हेतु मोक्ष का हो गया। उसके बाद मंगल निमित्त हेतु परिमाण। इस ग्रंथ में 51 दोहे हैं। मैंने कल बताया था आपको, जो प्राकृत में हो वो गाथा, जो संस्कृत में हो वो श्लोक, और जो हिंदी में हो वो 2। यहाँ पर गाथा हैं, प्राकृत में हैं, तो यहाँ पर 51 गाथाएं हैं। परिमाण के बाद क्या आया? नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है?
इष्टोपदेश। और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? पूज्यपाद स्वामी। 6 चीजें आई। देखो, अगर वो ग्रंथ की पूरी पूर्व भूमिका आपको समझ में आ गई तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। मंगल जो हमें ये ग्रंथ सुख देने वाला है और दुख से दूर करने वाला है, ऐसा पक्का सिद्धांत हमारे अंदर आना चाहिए। जो जो मंगल स्वरूप हैं वो सुख देने वाले हैं और दुख से हटाने वाले। मंगल निमित्त है हमारे ही कल्याण के लिए। हम भव्य जीवों का कल्याण क्यों बोले? हम तो कहेंगे हमारे कल्याण के लिए निमित्त ग्रंथ लिखा है, हमारे ही लिए लिखा गया है निमित्त, है ना। जैसे कभी कोई पत्र लिखता है ना किसी के लिए, तो ये आचार्यों का पत्र है तुम्हारे लिए, है ना। इस पत्र को पढ़ो और फिर जाओ अपने कल्याण में प्राप्त कर लो। तो निमित्त हो गया, हेतु हो गया मोक्ष की प्राप्ति, फल जो मिलेगा तुम्हें। और परिमाण 51 दोए हैं। उसके बाद कर्ता नाम इसका पूज्यपा इष्टोपदेश है और पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। इतनी जानकारी करने के बाद हम इस ग्रंथ की गहराई में चलेंगे। पूरा का पूरा ग्रंथ अध्यात्म का है। पहले श्लोक में आचार्यों ने कह दिया कि एक ग्रंथ, पहले श्लोक में कह दिया जो स्वयं से जिन्होंने प्राप्त कर लिया है अपने आप को और अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और स्वयं की आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वो ही नमस्कार के योग हैं। अब हमें कैसे प्राप्त करना है, हमें कैसे अपने जीवन को मंगल में बनाना है, हमें कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना है, वो चर्चा कल से शुरू करूंगा। आज इतना ही। आप सबसे कहूंगा आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं और जीवन को व्यवस्थित बनाने के साथ साथ आज से ही मंगल स्वरूप अपने आप को स्वीकार कर लें। हम घर से जब भी सो के उठो तो सबसे पहले दर्पण देखना। सो के उठो बिना चेहरा धोए दर्पण देखना, आपका पूरा दिन मंगल में जाएगा। कहीं किसी काम से जा रहे हो तो आप मंगल स्वरूप चीजें देखकर जाएं। ऐसा पद्म पुराण में आया है, रावण जब राम से युद्ध लड़ने गया तो बहुत सारे अपशकुन हुए, लेकिन रावण नहीं माना तो पराजय हो गई। भगवान राम निकले तो बहुत सारे सगुन हुए। वो सगुन शास्त्र भी हमारे जिनागम का ही शास्त्र है, उसको हमें वांचना चाहिए। आज इतना ही, इसी चर्चा कल। ओम नमः। सभी लोग बोलेंगे हे भगवान, आज हमने इष्टोपदेश ग्रंथ का मंगलाचरण का स्वाध्याय किया। इसमें जो भी हमसे सुनने में समझने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, जो जो बातें इसमें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, हे माँ जिनवाणी, वो मेरे आत्मसात हो सकें और मैं अपना कल्याण कर सकूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इष्टोपदेश ग्रंथ को हम शुरू करेंगे। मंगलाचरण आप लोग, पुस्तक आपके पास है, 1 नंबर श्लोक। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते स्वभावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा भावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै सज्ञान रूपाय तस्मै सज्ञानि रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पूज्यपाद स्वामी को नमन करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमें अध्यात्म जगत में ले जाना चाहते हैं। समय सार में उन्होंने जो बातें कही हैं, उन्हीं बातों को पूज्यपाद स्वामी उदाहरण के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। हमारे अंदर का वैभव क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या विभूतियाँ हैं, वो सारी की सारी विभूतियों से, सारी की सारी चीज़ों से वो हमारा परिचय कराना चाहते हैं। हम दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। सभी लोग
दूसरे नंबर के श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य ने मंगलाचरण में कहा था स्वयं स्वभावाप्तः, मतलब स्वयं से स्वयं की स्वभाव की प्राप्ति की थी। वो कैसे, स्वयं में कैसे वो स्वभाव है, तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं योग्योपदानि योगेन योगोपदान योगेन दृश्यता स्वर्णता मता प्रसदा शरणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। प्राप्त मनोव्यात्मता मता। आचार्य यहाँ पूजपा स्वामी एक श्लोक के माध्यम से आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं, योग्योपदान योगे ने दृश्यता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्योपादान, योग उपादान के इनमें से दृश्यता, जैसे स्वर्ण पाषाण की स्वर्णमता स्वर्ण रूपता मानी गई है, उसी प्रकार द्रव्यादि स्वादि संपत्तो स्वद्रव स्वच्छेद सुकाल आदि कारण रूप सामग्री के मिल जाने से आत्मना अपि संसारी जीव भी आत्मा को भी आत्मत्ता शुद्ध आत्मा स्वरूप की प्राप्ति होना मता माना गया है। समझो अब इसे। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, पूजपा स्वामी आपके पास स्वभाव है, उस स्वभाव को स्वयं से आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास स्वभाव है। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास दर्शन है, हमारे पास अनंत सुख है, हमारे पास अनंत वीर है, हमें पता ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु